अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। हरमुल हराम का महीना आने से पहले अगर आप सफेद कलर की एक पोटली ले लेते हैं और आप एक चम्मच नमक ले लेते हैं और उस पर आप पढ़ लेते हैं सूरह लीलाफी कुरैश यानी कि सूरतुल कुरैश और या गनी मुगनी, इसको आपने पढ़ना है। और किस तरह से पढ़ना है इंशाल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। इंशाल्लाह इसके पढ़ने से आपको किस तरह से मौजज़ात आपकी जिंदगी में होते हैं। इंशाल्लाह आप जरूरी इस अमल को कीजिएगा। मुहर्रमुल हराम आने में भी थोड़े से दिन ही बाकी रह गए हैं। अगर आप उससे पहले पहले ये अमल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में बेपनाह मौजज़ात होंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बेपनाह फायदे हासिल होंगे। इंसान जो है वो सारी जिंदगी इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत और हुकूमत की चाहत में ही गिरफ्तार रहता है, जबकि उसको पता है कि ये सब चीजें अल्लाह ही की तरफ से हैं। इंसान बेबस था और रहेगा भी, मगर ये कोई भी किस्म का किसी भी किस्म की नाउमीदी नहीं होनी चाहिए। खुद मुख्तारी जो अल्लाह करीम ने इंसान को दी है वो इस तरह से दी है कि अगर कोई इंसान समझता है कि उसकी तकदीर में अल्लाह करीम ने जो नहीं लिखा वो लिखा जा सकता है, जो नहीं होना है वो हो सकता है, क्योंकि लोहे महफूज में जो अल्लाह करीम ने महफूज फरमाया है उसके कातिब तकदीर भी अल्लाह करीम खुद ही है। इंसान जो है पैदाइश के साथ ही उसके रिस्क, जिंदगी और मौत अल्लाह करीम ने लोहे महफूज में दर्ज कर दी है। अब अल्लाह करीम से किस तरह से मांगेगा, क्या करेगा, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज का अमल है। लेकिन आप जानते हैं कि हातिम ताई जो है वो इस दुनिया का सबसे मालदार इंसान है। उसका क्या मामूल था, वो किस तरह से अल्लाह करीम को राजी रखता था, या किस तरह से उसके कौन से अमाल थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतना अता फरमाया था कि वो सखावत के लिहाज से बड़ा मशहूर था लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मालदार। हातिम ताई ने कहा कि मैंने 4 इल्म इख्तियार किए हैं और दुनिया के तमाम आलिमों से मेरा छुटकारा हो गया। किसी ने पूछा कि वो 4 इल्म कौन कौन से हैं। हातिम ताई ने जवाब दिया, पहला ये है कि मैंने समझ लिया कि जो रिस्क मेरी किस्मत में लिखा है वो ना तो ज्यादा हो सकता है और ना ही कम, इसलिए मैं ज्यादा की तलब से मुतमईन हो गया। जो लोग परेशान रहते हैं, हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उनको चाहिए कि अल्लाह करीम ने जो उनके हिस्से में रिस्क भी ऐसे ही लिख दिया जैसे कि मौत मौत इंसान को तलाश करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो रिस्क भी इंसान को खुद ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है। तो इस फिक्र से तो आप बरी हो जाएं। दूसरा उसने कहा कि अल्लाह का जो हक मुझ पर है वो मेरे सिवा कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसमें खुद को मशगूल कर लिया। तो हम अल्लाह के हकूक की परवाह करें ना करें, दुकानें खुली रखेंगे, अजान हो रही है तो होती रहे, हमें तो भी ग्राहकों की परवाह है। अजान होती है तो होती रहे, हमें तो कामों की परवाह है। अजान होती है तो होती रहे, फलां काम निपटा लूं, फलां काम निपटा लूं, बच्चे आने वाले हैं उनके लिए ये बना लूं। लेकिन अल्लाह करीम ने इसमें खैर नहीं रखी। आप जो काम करने में वक्त जाया कर रही हैं, अगर उसी खाने की बुनियाद पर आपका बच्चा खाना खाए और बीमार हो जाए, अल्लाह ताला तो नेकी से बताओ कि अच्छाई से भी शर को निकाल सकते हैं ना। तो आपने सबसे पहले जो आपका हक अल्लाह ताला पर जो है उसको अदा करना है, क्योंकि आपके सिवा वो कोई अदा नहीं कर सकता। जब अल्लाह के हकूक अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी राजी रखेंगे। तीसरा उसने कहा कि एक चीज है जो मुझे ढूंढती है, वो है मौत, मैं इससे भाग नहीं सकता, इसके साथ मैंने समझौता कर लिया। अब हर इंसान को यही फिक्र है कि मौत आ जाएगी, मैं क्या करूंगा। लेकिन जब मौत का हतमी वक्त मुकर्रर ही है तो हमें फिर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तवज्जो देनी है अल्लाह के हकूक पर और अल्लाह ताला की वहदानियत पर, अल्लाह के तय करदा अहकामात पर। उसने कहा कि चौथा यह है कि मेरा अल्लाह एक है जो मुझसे बाखबर रहता है, मैंने इससे शर्म रखी और बुरे कामों से हाथ उठा लिया। ये 4 इल्म जिंदगी के असूल हैं और ऐसी मशअले राह है कि जिसने इन्हें अपना लिया जिंदगी इनके लिए इतनी आसान और मुतमईन हो गई कि शायद दुनिया में किसी और की ना हो। हम दुनिया भर के आला अदारों से भी तालीम हासिल कर लें, मगर जब हम इन असूलों को समझ लेंगे और अपना ओढ़ना बिछोना बना लेंगे तो इस इल्म की बराबरी दुनिया की कोई तालीम नहीं कर सकती। इस इल्म ने ना तो सिर्फ आपके लिए दुनिया की कामयाबियां और सुकून है, बल्कि आखिरत की निजात भी पोशीदा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इतने ही सखी हो जाएं, इतने ही आप मालदार हो जाएं जितना कि हातिम ताई था, दोनों हाथों से खर्च भी करता था, लेकिन अल्लाह करीम ने इतना दिया हुआ था
कि अल्लाह ताला ने बेपनाह दिया हुआ था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी इसी तरह से अता फरमाए तो इन 4 चीजों पर अमल भी जरूर करें और आज का अमल भी नोट आउट कर लें कि आपने करना क्या है। मुहर्रमुल हराम आने से पहले आपने एक सफेद कपड़ा ले लेना है और सफेद कपड़ा लेकर आपने उस पर किस तरह से सूरतुल कुरैश पढ़नी है वो भी आपसे जिक्र करूं और साथ में आपने 1 चम्मच नमक की ले लेनी है। जो भी शख्स सूरतुल कुरैश को पढ़ता है, जो भी माली हालात की वजह से परेशान है या आपने अपने घरेलू मामलात की वजह से परेशान है, माली हालत किसी भी सबब से उसकी कमजोर हो गई है या जादू की लपेट में आकर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है, इसकी बंदिश की वजह से आप कर्ज की दलदल में चले गए हैं, फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं, कोई भी आपका मकसद है, किसी भी वजह से आपके बुरे हालात आ गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस अमल की बरकत से निजात मिल जाएगी। नहायत आसान अमल है, नहायत आला अमल है, तेज रफ्तार नताइज आप इसके इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। आप अपनी आंखों से इंशाअल्लाह इसका असरात आप खुद देखेंगे कि किस तरह से ये अमल करता है। तो आपने एक नमक लेना है, 1 चम्मच नमक और सफेद पोटली, सफेद रुमाल ले लें, कपड़ा ले लें, जो भी आपके घर में हो आप वो ले सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी चलेगा इंशाअल्लाह। आपने उस पर ये पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और उसके बाद सूरतुल कुरैश को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत 41 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के 2 नाम है या गनीयू या मुगनियू, या गनीयू या मुगनियू को आपने 300 मरतबा पढ़ना है। ये आपका बस इतना सा ही अमल है, इसको आपने करना है। आपने उस पर भी फूंक लेना है, नमक पर भी फूंक लेना है और आपने उस कपड़े पर भी फूंक लेना है। अब कपड़े को आपने रखना है जहां पर आप अपना घर में पैसे वगैरह रखते हैं या जहां पर आप अपनी जेवरात रखते हैं या किसी ऐसी जगह पर जहां पर आपका अक्सर जो है वो माल वगैरह पड़ा रहता है, वहां पर आपने रख लेना है। और उसके बाद जो नमक है उसको आपने बाकी नमक में मिला देना है। बाकी नमक में मिलाने से आपको क्या फायदा होगा, जब आप वो खाना खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस बरकत से, सूरत कुरैश की बरकत से, इस अमल की बरकत से, अल्लाह के हुक्म से वो खाना वो पीना आपको नुकसान नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से आपको महफूज फरमाएंगे। अल्लाह ताला की बरकत से, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपके घर में, आपके बावर्ची खाने में, आपके खाने में, आपके राशन में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमाएंगे। उसके अलावा बीमारियों से शिफा के लिए भी बेहद मुजर्रब है। कभी भी रिस्क की तंगदस्ती नहीं होगी, पूरा घर हर तरह की बीमारी से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। ये बेहद फायदेमंद अमल है, आपने इसको जरूर कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। इसके पढ़ने से हर तरह की बड़ी से बड़ी बीमारी से पूरे घर को अल्लाह करीम महफूज रखेंगे। आपके घर में कभी भी रिस्क खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला अपने गैबी खजानों से आपको जरूर नवाजेंगे। उसके अलावा कहते हैं कि जब जिस खाने में ये नमक इस्तेमाल हुआ होगा तो अगर ये खाना जो है बदहजमी वगैरह भी नहीं करेगा, बदहजमी से भी तमाम घर महफूज रहेगा, और अगर के खाने में जहर भी हुआ तो इंशाअल्लाह ताला उसका असर भी नहीं होगा। जो कोई भी चाहता है कि अल्लाह ताला उसके हर मामले में उसकी जो मदद फरमाए तो वो ये अमल जरूर कर ले। मुहर्रमुल हराम आने से पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है। आसान सा अमल है, इंशाअल्लाह आपको जरूर इसका फायदा हासिल होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।